हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट डायरेक्ट में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है और इसका जो है 50 टॉप क्वेश्चन को रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चूंकि ये सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम पहले सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो चलिए, पहला फैक्ट ये है, सिंधु सभ्यता की सम्मान तिथि जो है ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 24 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या कास्ययुगीन अथवा कास्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। फ्रेंड्स, पहले इसका फैक्ट बता देंगे, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट फैक्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। इसमें से पहला स्थान आता है मोहनजोदारो का, दूसरा हड़प्पा का, तीसरा गनवाड़ी वाला, चौथा राखीगढ़ी, धौलावीरा और 6 हो गया कालीबंगन। लोथन एवं सुरकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड है और आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे आपको सफलता प्राप्त करने में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2500 से 1750 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। यहाँ जो है नहीं थी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है चीन की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो इनमें से फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रीक की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी ये जो तीनों सभ्यता हैं वो जो है सिंधु घाटी के क्या थी, समकालीन थी। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। हम क्वेश्चन करने से पहले एक बात जरूर देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर में ऐसा कौन सा राज्य है जो नहीं रहता है ऑप्शन में। तो इसमें आपको देखिएगा, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है किसी में नहीं है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता में गोरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है सुरकोतदा, दूसरा है ऑप्शन है वनमाली, तीसरा है मांडा और चौथा है कालीबंगन। तो इसमें से हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सुरकोतदा से। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला राजस्थान में। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो इसका आंसर होगा सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये जो है कास्ययुगीन की। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, पुरापाषाण और नवपाषाण काल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है कास्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसमें से पहला है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार और चौथा डी क्या है, कृषि। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यापार था। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मतलब क्या थे। पहला ग्रामीण थे कि खानाबदोश थे या शहरी थे या जनजातीय थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शहरी। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ईंट से। उस समय भी सिंधु सभ्यता जो है काफ़ी विकसित थी, अतः आज के वर्तमान युग के हिसाब से ही उस समय ईंट से घर को बनाया जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा है कांसे के औजार और चौथा है जौ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर डी बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंघम और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, सी ऑप्शन है रोपर और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदारो। इसमें सही आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है।
तो पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1921। इसे को हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार कन्फ्यूजन में आदमी पड़ जाता है 1901 और 21 में। तो हमारा सब सही आंसर होगा 1921। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 2 शॉर्ट्स वीडियो भी डेली अपडेट करता हूं ताकि आपको परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मदद मिल सके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो पहला ऑप्शन है उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इनकी पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहनजोदारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो फ्रेंड्स जब हम शुरू में फैक्ट्स बता रहे थे तो उस समय ये बोले थे कि उसका जो है आकार त्रिभुजाकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मोहनजोदारो सिंध यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्धशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो पहला ऑप्शन होगा कालीबंगन, दूसरा होगा रोपड़, सी है वन्नावली और चौथा है डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मृतकों का टीला। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स बैल। किसका, बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा की संस्कृति से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य है। तो पहला ऑप्शन है ये नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। तो ये लोहे से परिचित नहीं थे।